ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। जैसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ज्ञान कराया, इसी प्रकार से एक ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र महाराज जी ने जनक को ब्रह्मबोध कराया। तो जनक के 3 प्रश्न थे उनसे, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और मोक्ष क्या है। तो अष्टावक्र जी जवाब देते हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने वैराग्य को समझाने की कोशिश की है। तो क्या कहते हैं, यदि मुक्तम इच्छसि चेततात हे तात, अगर तो मुक्ति की इच्छा रखता है, यदि, देखो यदि शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जहाँ लगाया जाता है वहाँ कंडीशन खड़ी की जाती है। क्या कहा जाता है, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करो, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो कहते हैं यदि मुक्तिम इच्छसि, यदि तुम्हारी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो चेत तात, हे तात चेत जाओ। क्या चेत जाओ, विषयान विषवत त्यज। ये जितने भी जो है विषय हैं इनको विष समान समझो। विषयान विषवत तज, फिर इतने से भी काम नहीं होगा तो क्या करो, कहीं क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूष बत भज। क्षमा, आर्जव माने सरलता, दया, संतोष और सत्य को कैसे जो है ग्रहण करो, अमृत की तरह। अब इसमें 2 पोर्शन हो गए। एक पोर्शन में तो साधना बताई है, यानी पुरुषार्थ बताया, वो क्या बोलते हैं आपको, प्रायश्चित बताया है, विषयों को त्यागने का प्रायश्चित कर। और दूसरी जो है अर्धाली में कहा है कि पुरुषार्थ कर, अर्थात ये साधारण काम नहीं है। किसी को क्षमा करना, किसी पे दया करना, संतोषी रहना और सत्य का संपूर्णतः पालन करना, ये साधारण व्यक्तियों के काम हो ही नहीं सकते। जो साधना से युक्त नहीं होता वो ये काम नहीं कर पाता। तो सबसे पहले कठिन तो साधना ही है। विषयान विषवत तज। अब हमको विषय क्या लग रहे हैं, अमृत लग रहे, हमको विषय विष लगते ही नहीं। ये जगत क्या है, विष समान जग के विषयों को जो तूने अपनाया है और ढूंढ रहा आनंद सिंधु पर सुख का बिंदु न पाया। तुम आनंद कहाँ ढूंढ रहे थे, विषयों में। शब्द 5 विषय हैं और उन्हीं को भोगने के कारण हम माने जीव संसार में फंस गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं और यही विषय हैं। ये हमको क्या लगे अभी तक, जब तक आप सत्संग में नहीं आए थे, आज भी तुम्हें आज भी ये विष लग रहे हैं, बोलो। इसके लिए एक हम दृष्टांत दिया करते हैं।
तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए दूध रख गई तुम्हारी श्रीमती यहाँ तखत पर। एक सर्प आया, काला नाग, तुम्हारी आंखों के सामने, उसमें उसने फल डाल दिया तो दूध कैसा हो गया? विषवत हो गया कि नहीं? विषवत। पी लोगे अब? बोलो क्या करोगे? फेंक दोगे? वो भी ऐसी जगह पर जहाँ कोई कुत्ता बिल्ली भी ना चाट पाए। इतना बड़ा त्याग उसका कर दोगे। परंतु ये संसार के जो 5 फना, इसी का नाम है 5 फन का सर्प, नाग, ये तुम्हें जो है बड़े प्रेम से डस रहा है, तुम इसको भोग रहे हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ईमानदारी से बताओ, अब इनसे बचना है। अष्टावक्र जी जनक को क्या कह रहे हैं? विषयान विषवत तज, इनको विष के समान छोड़ दो। और हमको ये पहले विष लगे तब तो हम विषवत छोड़ पाए। अब विष लगते हैं कि अमृत। देखो, आंख के द्वारा रूप विषय का ग्रहण किया जाता है, रूप विषय का। अब कोई स्त्री रूपवान चली जा रही है, तुम्हारी आंख ने देखा, तुम्हें क्या लगा? उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, वो सबको लगता है, हमको भी लगता है। चलो हम ज़्यादा वे नहीं हैं दूध के धुले। क्या लगेगा? स्त्री सुंदर है, लगेगी कि नहीं लगेगी? सुंदर। और जब कोई चीज़ सुंदर लगती है तो ग्रहण करने की इच्छा तुम्हारे मन में होती है। जी हाँ। तो ये जो है, इससे बचा कैसे जाए? जब ये विष लगे। ठीक है। अब ये रूप सुंदर है तो विष कैसे लगे? उसकी क्या प्रक्रिया है? जो हमको रूप, केवल हम रूप का उदाहरण लेके समझा रहे हैं, फिर वो 5 पे घटा लेना। अब ये रूप हमको विष कैसे लगे? तो विवेक पैदा करो। बिना विवेक के तुम 2 चीज़ों को अलग नहीं कर पाओगे। इसी रूप में एक वो छिपा हुआ है जिसके कारण से कुरूपता भी कैसी लग रही है? रूपता लग रही है। जरा उसको उसमें से निकाल करके देखो। अर्थात कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितना भी सुंदर पुरुष हो, कितना भी सुंदर जानवर हो, कितना भी सुंदर वृक्ष हो, उसमें उसकी सत्यता निकाल के अलग रख दो तो मुर्दा हो जाता है। और मुर्दा जो है 1-2 घंटे देखते रहो, कितना सुंदर दिखेगा। मुर्दे को भोगने की इच्छा किसको होगी? बोलो। तो जो तुमको दिख रहा है वो वास्तव में तो मुर्दा है। वास्तव में क्या है? मुर्दा। लेकिन तुमको क्या दिख रहा है? जीवित दिख रहा है, चेतन दिख रहा है। तो ये देखने की जो दृष्टि है वो काय से बदल पाओगे? शास्त्र की सम्मति से। तुम मनोमुखी देखते रहोगे तो वो चीज तुम्हें सुंदर की सुंदर ही दिखती रहेगी। और एक और उपाय बता दें, अगर विवेक पैदा नहीं हो पाता है, तुम विवेक दृष्टि से नहीं देख पाते हो, ठीक है, तो अविवेकी बने रहना, लेकिन गुरुओं के कहे अनुसार पालन करना। कि किसी भी मनुष्य की पहली खलरिया उतार के देखो, सुंदर है कि असुंदर है। तुम कभी भी किसी कुष्ठ रोग से ग्रसित बहू को या दामाद को स्वीकार नहीं करोगे। कर लोगे? क्यों? क्योंकि वो सुंदर है ही। तो ऐसे अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा यहाँ पर अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं, विषयान विषवत तज। ये सब विष है,
भगवान ने गीता में भी एक श्लोक में यही कहा है कि अर्जुन, मात्रा स्पर्शः तू कौनते है, मात्रा स्पर्शा तू कौनते है, शीतोष्ण सुख दुखदा। ये कितनी चीजें, ये 6 चीजें कैसी हैं? दुख रूप हैं। दुख रूप का मतलब विष रूप हैं। तो तुम क्या करो, इनको अगमा पाई देखो, अगमा पाए नो, ये कैसे हैं? आने जाने वाले हैं कि नहीं? उस दिन भी मैंने उदाहरण दिया था, एक दिन कितने सुंदर लगते थे हमारे ब्रजेंद्र जी, है ना? अब वो सुंदरता कहाँ चली गई? चली गई, रही नहीं। तो जो अगमा पायना होता है उसको क्या करो, तान तितिक्षस भारत, हे अर्जुन उसका त्याग करके तितिक्षा करो, भोगने की इच्छा मत करो, उसको विष समान त्याग दो। जब तुम विष के समान देखोगे तो फिर उसे भोगने की इच्छा नहीं हो। ऐसे ही हर एक इंद्रिय पर घटा लेना, हर एक विषय पर। तुम शब्द सुनते हो, अगर तुमको जो है किसी ने सम्मानजनक शब्द बोला तो ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है, और किसी ने जो है वही शब्द गाली के रूप में, दुर्वचन के रूप में बोला तो तुम्हारा हृदय दुखी हो जाता है। शब्द तो जो है शब्द ही है। पहले भी शब्द बोला गया था जब सम्मान जो सूचक था, अपमान सूचक है तब भी शब्द ही है। तो तुमने विषय ग्रहण किया है, अगर सम्मान सूचक शब्द को भी तुमने ग्रहण कर लिया तब भी विषय खा रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई भी मान नहीं हो जिसका कभी अपमान नहीं, ऐसा कोई भी भोग नहीं हो जिसके पीछे रोग नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये बड़ी साधना का विषय है, बहुत चिंतन का विषय है। कपड़े उतार करके तुम फेंक दो, भगवत धारण कर लो, ये तो 5 मिनट का काम है। इससे तुम साधक नहीं हो जाओगे। तुम्हें साधना करनी है शास्त्रों की समझ ले करके, और शास्त्रों को समझा कौन सकता है? जो समझा हुआ है। हाँ। हमें अपने जो है विकाल क्षेत्र का ये एक दोहा याद आ जाता है, सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर। सतगुरु कौन है? बैरिस्टर है, एडवोकेट है। वो क्या करता है? इतनी किताबें लाइब्रेरी में भरी पड़ी हैं, हाँ, कि साधारण बुद्धि की दम ही नहीं है जज के सामने कानून निकाल के रखने में। एक विशेष बुद्धि चाहिए कि नहीं? ऐसे ही ये संसार भी जो है मिश्रित किताबें हैं, वेद शास्त्र उपनिषद और जाने क्या क्या ग्रंथ तमाम, रामायण गीता अथाह है, अथाह सागर। तो सतगुरु के पास इसका क्या मिलेगा? सार मिलेगा। सतगुरु एडवोकेट बैरिस्टर वेद शास्त्रों के पॉइंट बताकर बरी करा देते जन्म मृत्यु की फांसी से, सही %% यही है प्रभु का पार्लियामेंट। भगवान की संसद में बिना एडवोकेट यानी सदगुरु के आप जो है ज्वाइन नहीं कर सकते। वेद शास्त्रों को पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सतगुरु की शरण में जाकर के समत पाणी, साफ साफ गीता में भगवान ने कहा परिपृष्ठे प्रश्ने, पहले जाओ गुरु के समक्ष जो है समत पाणी होकर के शरण में जाओ। ऐसे नहीं जाओ गुरु जी से सीना मिलाते हुए, हमने सुना तुम बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, ऐसे सतगुरु से पूछोगे, हमारी बात का जवाब दो। ये शरण नहीं है, ये समत पाणी नहीं है, बल्कि बिल्कुल विनयी होकर के अपना सब कुछ, हृदय भी प्राण भी गुरु के चरणों में रख दो जा करके, फिर उनसे पूछो शास्त्रों की बातों। क्योंकि यदि इस श्लोक में पहला शब्द लगा है
क्या? यदि मुक्तम इच्छसि, अगर तुम्हारी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो, और नहीं है इच्छा, 12 बाटी को ही तुम समझते हो बड़ा आनंद है, तो मौज मारो, और मार ही रही है सारी दुनिया मौज। ये तो हम इस विषय आज इसलिए उठाया, आपने कहा था सत्संग से लोग डरते क्यों? सत्संग में आने से भोग विलास छूटते हैं। इतना क्लियर समझाने वाला कोई हो तब, और नहीं डिस्क्लियर तो लोग जो सत्संग कर ही रहे हैं। हाँ, हमें बकने से मतलब है, तुम्हें सुनने से मतलब है, किसी को कोई मतलब, तो वो सत्संग नहीं होता, उसको सत्संग नहीं बोलते। सत्य का संग करना है तो असत्य का, मिथ्या का परित्याग हमको करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारा इतना बन जाए कि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय को काम करने दो, मन बुद्धि को काम करने दो, रोको मत, किसी को जो है जबरदस्ती मत करो। गीता में भी भगवान कई जगह समझा रहे हैं कि एक तो कछुआ की तरह जो इंद्रियों को खींच लेना, लेकिन उससे भी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। काम किससे बनेगा? इंद्रियों को अपना काम करने दो, तुम सजग रहो उन इंद्रियों के प्रति कि इंद्री जो हमें दिखा रही है वो सच नहीं है। एक दृष्टांत है, यहाँ की हरियाणा की गाय या अपने उत्तर प्रदेश की गाय कहीं राजस्थान में पहुँच गई, यहाँ 10 किलो दूध देती थी, वो वहाँ दूध ही देना बंद कर दिया उसने। वजह क्या? जब उन्होंने पूछा फ़ोन पर वजह क्या है, आपके यहाँ 10 किलो मैंने दूह के देखा था, यहाँ दूध ही नहीं दे रही, तो उन्होंने खिलाते क्या हो? बोले हमारे यहाँ तो सूखा खिलाने को है, भूस जैसे तैसे, और कुछ है ही नहीं। तो कोई ऐसा करो, फिर उस गाय को हरा चश्मा लगा दो। क्या करो? तो उन्होंने हरा चश्मा लगा दिया, गाय भोजन करने लगी, घुस खाने लगी, दूध देने लगी। मतलब समझे आपको? सबके चश्मा चढ़े हैं, ज्ञानेंद्रियों के, अंतःकरण के ये चश्मे, और गुरु इन चश्मों को लगवाते नहीं, उतारते हैं। जब ये चश्मे उतारोगे तब तुम्हें यथार्थ बात का पता लगेगा कि सत्य क्या है। आई बात कुछ समझ में? हाँ, तो ये चश्मे उतारने के लिए अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं विषयान विषवद तज। आगे की जो है भूमिका क्या है? इतने से काम नहीं चलेगा। अब इनके जो है तजने से तुम्हारे अंदर आत्मिक गुण प्रविष्ट होने लगेंगे। आत्मा के क्या गुण है? क्षमा। ये क्षमा जो है परमात्मा का गुण है। अच्छा, नहीं है क्षमा परमात्मा का गुण? अगर परमात्मा न क्षमा करे तो तुम दंडनीय नहीं हो। तुम वो सारे काम परमात्मा की नज़र में ही करते हो जो नहीं करना चाहिए। बोलो, कोई भी काम ले लो, शराब पीते हो आप तो परमात्मा की नज़र से बच के पीते हो, वो फिर भी तुम्हें क्षमा कर देता है। तुम चोरी करो तब भी क्षमा कर देता है। तुम शोषण करो लोगों का तब भी वो क्षमा कर देता है। तो ये आत्मिक गुण तुम में प्रवेश करने लगे। कब? विषयान विषवत तज। जब तुम विषयों का त्याग कर दोगे तो ये आत्मिक गुण तुम में आने लगेंगे। अब तुम जो है क्षमा करने का हथियार अपने पास रखोगे, स्वतः तुम्हारे में क्षमा प्रविष्ट कर जाएगी। 4 चीजें हैं देखो, जो आत्मा और परमात्मा की लक्षण है, परंतु संसार में प्रयोग कराए जाते हैं। वो क्या है? जहाँ क्रोध तहाँ काल है। एक एक शब्द में विचार करो। क्रोध कहाँ है? आत्मा में क्रोध नहीं है। क्रोध कहाँ है? क्रोध मन में है, और मन जो है वो शरीर का एक अंग है।
जैसे स्थूल अंग हाथ पांव है, ऐसे ही सूक्ष्म अंग का नाम क्या है? मन। तो क्रोध कहाँ हुआ? शरीर में हुआ, शरीर का अंग हुआ, ये आत्मा का अंग नहीं है। तो जहां क्रोध तहां काल है, अर्थात इस अंग को तो मरना ही पड़ेगा। शरीर का तो एक दिन जो है मौत का ग्रास शरीर को बनना ही पड़ेगा, बनना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए जहां क्रोध तहां काल है, और जहां लोभ तहां पाप। और लोभ कहाँ रहता है? लोभ भी आत्मा में नहीं है, आत्मा के अंग का नाम लोभ नहीं है। लोभ किसका है? लोभ भी मन का है। अब जो है तो मन हमेशा किधर को जाता है? पाप की तरफ जाता है। मन की जल की एक रीत, और ये नीचे को ही जाए, ये हमेशा पतन की ओर ले जाता है। इसलिए मन का कभी भरोसा मत करो, मन के कहने में मत चलो, शास्त्र का आदेश है। अगर मन के कहे में चलोगे तो पतित होना ही पड़ेगा। तो जहां लोभ तहां पाप, ठीक है। वो जहां दया तहां धर्म है, और दया लक्षण देह का नहीं है, ध्यान करना। अगर तुम जो है देह बनकर के किसी पे दया करोगे तो एक दिन वही दया तुम्हें रुलाएगी। दया कर दी दुश्मन पर, दया आ गई, अकेले में पकड़ लिया दुश्मन को, है ना, हम मार सकते थे उसको, लेकिन दया कर दी। घर में सांप घुस आया, दया आ गई, छोड़ दिया। एक दिन उसने तुम्हारे बच्चे को डस लिया, अब रो रहे हो। बात को समझना है। तो ये दया किसका लक्षण है? आत्मा का। जो अजर अमर अविनाशी तत्व है वही दया रहती है। जब तक आत्मा के लक्षण तुम्हारे जीवात्मा में प्रविष्ट नहीं होंगे तब तक दया बनेगी नहीं। कर भले लो, बनती नहीं है। इसलिए दया करो तो जो है समझ के करो। जहाँ दया तहीं धर्म है। धर्म का विकास दया से होगा। क्रूअलिटी से, लड़ाई भिड़ाई से, संघर्ष करने से धर्म का विकास नहीं, ह्रास होता है। और आज सारी दुनिया इसी में लगी। जिहाद की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये धर्म है। वो कहते हैं हमारा, वो कहते हैं हमारा। धर्म अलग अलग होता है, धर्म तो एक होता है। धर्म ना हिंदू सिख है, धर्म बौद्ध नहीं जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख से। जहाँ दया तहाँ धर्म, और जहाँ क्षमा तहाँ आप। मुझे केवल इस पॉइंट पर आना था। क्षमा कौन है? अगर आपके अंदर क्षमा प्रविष्ट कर गई तो अब आप जो है जीवात्मा नहीं रहे, आप परमात्मा हो। जहाँ क्षमा तहाँ आप। अब ये लक्षण जो आत्मा के हैं वो धीरे धीरे आप में प्रविष्ट होंगे। तो विषयान विश्वत तज, और दूसरा जो है अर्धाली में क्षमा। क्षमा के बाद दया। दया आपके अंदर पूरी की पूरी भर जाएगी। अगर क्षमा करने की शक्ति आ गई तो दया तो अपने आप होने लगेगी। आर्जव, क्षमा आर्जव, दया। आर्जव कहते हैं सरलता को। आप बिल्कुल सरलता के साथ इस सत्य को, जैसे हमें कोई कर्राट थोड़ी पड़ रहा है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सब बातें करने में हमें कोई कर्राट नहीं है। कोई जो है हमको बहुत बड़ी योजना बनाकर नहीं बोलना पड़ रहा। सुगमता, सरलता से बोल रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, लड़ जाते हैं तो तुम खूब रोकना, उसके पास नहीं जाना। दूसरे घंटे, दूसरे ही क्षण वो उन्हीं के साथ खेलते मिलेंगे। इसे क्या कहते हैं?
सरलता। सरलता